गुणनामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणीमिना भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा यथा माम वीणा न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्ताय स्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रपो चंद्र सर्वत्र वंदते श्यावर रामचंद्र शंकर शरणं लखन सिय रामचंद्र शंकर शरणं सब सुखियन की धानी सुनो सिया राम की कहानी। सब सुखियन की धानी सुनो सिया राम की कहानी। सुखियन की धानी सुनो सिया राम की कहानी। सब सुखियन की धानी सुनो सिया राम की कहानी। एक राजा तीन रानी सुनो सिया राम की कहानी। एक राजा तीन रानी सुनो सिया राम की कहानी। सब सुखियन की धानी सुनो सिया राम की कहानी। सब सुखियन की धानी सुनो सिया राम की कहानी। कौशल्या सुमित्रा कहते हैं। कौशल्या सुमित्रा कहत है। 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 कैकेयी महारानी सुनो सिया राम की कहानी। सब सुखियन की धानी सुनो सिया राम की कहानी। सब सुखियन की धानी सुनो सिया राम की कहानी। सब सुखियन की धानी सुनो सिया राम की कहानी।
राम लखन शत्रुघ्न भाई 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 राजा भरत कसदानी सुनो सिया राम की कहानी अब तो कहन के कहानी सुनो सिया राम की कहानी एक राजा तीन रानी सुनो सिया राम की कहानी एक राजा तीन रानी सुनो सिया राम की कहानी सुमिरत सिद्ध होए हो रामा नायक करिवर वदन हो राम करहु अनुग्रह सोए हो रामा बुद्धिराज शुभ गुण सदन हो राम मुख होए वाचाल हो रामा पगु जय गिरि वर गहन हो राम जासु कृपा सुदयाल हो रामा दवहु सकल कली मल दहन हो राम नील सरोरुह श्याम हो रामा तरुण वरुण बारिज नयन हो राम करहु तुम मौर धाम हो रामा तरतीर सागर तन हो राम कुंद इंदु सम देह हो रामा मन मन करुणायन हो राम जाहि दीन पर नेह हो रामा करौ कृपा मर धनमयन हो राम बंदो गुरु पद कंजे हो रामा देलो नर रूपाणी हो राम महामोह तम पूजे हो रामा जासु वचन रवि कर निकर हो राम राजा भरत कसदानी सुनो सिया राम की कहानी सब सुखियन की दानी सुनो सिया राम की कहानी एक राजा तीन रानी सुनो सिया राम की कहानी एक राजा तीन रानी सुनो सिया राम की कहानी बंदो मुनि पद कंजे हो रामा रामायण जी निर्भय वो हो राम सकर सुकोमल मंजू हो रामा सहित दो सन सहित हो राम बंदो चारो वेद हो रामा वारित वो हित सरित हो राम जिनहिन सपने हो खेद हो रामा वरदौ रघुवर विमल जस हो राम बंदो विधि पद रेणु हो रामा और सागर जी चिन्ह जहाँ हो राम संत सुधा शशि रेणु हो रामा प्रगटे खल विष वारुणि राम बंदो अवध भूवाल हो रामा सच प्रेम जी राम पद हो राम बिचुरत दीन दयाल हो रामा प्रिय तनु तृणैव
एक राजा तीन रानी, सुनो सिया राम की कहानी। एक राजा तीन रानी, सुनो सिया राम की कहानी। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम, गिरायर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न भी, बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधा, भरणो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। एक धन कुंजर वदन, शिव सुत उमा कुमार। अब आरंभ है हरि कथा, तुम निर्वाहन हार। रामायण आरंभ सुनी, किया यौ चतुर सुजार। सीतापति के चरण युग, बंदी बैठ हनुमान। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। सद्गुरु गणपति शारदा, तुम्हें नमन करूं आज। शरण गए सुख आपसे, पूरन हुए सब काज। सरस्वती मैया स्वर दीजिए, गणपति दीजिए ज्ञान। हे बजरंगी बल दीजिए, सद्गुरु दीजिए श्याम। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दया। सकल विघ्न करो दूर हमारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि।
डुलावे, रिद्धि सिद्धि दो चरण 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 डुलावे, मूषक वाहन परम सुखारे, गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में, 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 ऋषि मुनिगण सब सुखियारे, गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। ब्रह्मानंद सहाय करो नित, 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 भक्त जनों के तुम रखवारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता मरीशम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्रिदिवसीय सस्वर मानस ग्राम सम्मेलन सिंहपुर के पावन धरा में बहतिया त्रिदिवसीय मंदाकिनी हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम आज से 3 दिन तक संतों का दर्शन करेंगे, सत्संग का लाभ लेंगे। यह रामचरितमानस जिनके 7 सोपान जीवन के 7 अध्याय की भांति है और उन्हीं अध्यायों में उन्हीं 4 घाट जो सरोवर के रूप में विख्यात है रामचरितमानस, इन्हीं 4 घाट के अलग अलग संतों के माध्यम से हम सब कथा का श्रवण करेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। आइए, रामचरितमानस हमारे जीवन के साथ हर एक पल जुड़ी हुई है। बालकांड भगवान के चरित्र की उत्पत्ति ये तो है एक कथा के रूप में, किंतु हमारी भी उत्पत्ति कैसे हुई क्या हमने कभी जाना? ये बालकांड हमें यही सिखाएगा कि हमारी उत्पत्ति किस लिए हुआ है, हमारी उद्देश्य क्या है जीवन का, यही सब जानना है। अयोध्या कांड में आएंगे, संतों के माध्यम से अलग अलग रिश्तों की मजबूती के बारे में बताया जाएगा। रामचरितमानस भी ऐसा ही एक प्रसंग है। अपने बनाए महामोह के रिश्ते को हम कैसे संभालें, कैसे सम्मान करें, कैसे मजबूती प्रदान करें, यही तो सिखाती है अयोध्या कांड, जहां रिश्तों के प्रति त्याग, बलिदान और सर्वत्र निछावर कर देने, जीवन तक निर्वचन कर देने वाली संतों की कहानी, उदार हृदय की कहानी, ये हमारे जितने भी रिश्ते आज समाज में ताने बाने हैं, नाना नानी काका काकी, उन्हीं सब रिश्तों को मजबूती प्रदान करते हैं क्या? अयोध्या कांड। अब आएंगे, विचरण करते करते हो सकता है किसी संत ने हमें अरण्य कांड का सफर कराए, जंगल का सफर कराए। क्या मिलेगा वहां? जंगल का मतलब है, अरण्य का मतलब एकांत। हम भी समाज में रहते हैं, लेकिन कुछ क्षण हम तन्हा भी रहें, अकेला भी रहें। क्यों? अकेला रह के स्वयं के बारे में चिंतन करें, जाने कि वास्तविक मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था। ये सब रिश्तों को संभालना, जिंदगी भर दौलत के पीछे भागना, यही उद्देश्य नहीं है। इन्हीं सबको मंथन करने के लिए क्या आएगा आपका? अरण्य कांड आएगा, जहां आप एक नारी की प्रतीक्षा और एक नारी की परीक्षा, ये कथा जानेंगे। वो अभी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें भी कभी कभी भीड़ में रहकर भी तन्हाई के साथ जीवन जीना चाहिए, एकांत जीवन जीना चाहिए। और वो जीवन कैसा हो? स्वयं के विचरण करने के लिए हो, स्वयं पर विचार करने के लिए हो। यही तो अरण्य कांड सिखाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, चतुर्थ सोपान में जाएंगे, जहां किष्किंधा कांड, ब्रह्म का, जीव का और संत का मिलन कैसे होता है हमारे जीवन में। हम भी आज जी रहे हैं, हमारे जीवन में कभी कोई संत आएगा, गुरु आएंगे, और वो गुरु को स्थान क्या होगा, यही जानने का प्रयास करेंगे। जो हमें सन्मार्ग पर चलाए, आज वही हमारे लिए तो गुरु होगा ना। जीवन जीने की कला बताने वाले हजारों हैं, लेकिन प्रभु के मार्ग में प्रेरित करने वाले कोई दुर्लभ ही होते हैं। और उन्हीं को पहचान कर हमें उनकी उंगली थाम के भवसागर रूपी नदी में आगे बढ़ना है। भगवान का मैत्रिता भाव, ये किष्किंधा कांड बताएगा कि मित्रता में क्या संबंध होना चाहिए, कैसे त्याग होना चाहिए, कैसे समर्पण होना चाहिए मित्रता का, उदारता का। और आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में जिन्होंने भी ब्रह्म को पर्याप्त रूप से जाना, पर्याप्त जाना, उनकी आंखें बंद हुई है। क्योंकि भगवान को जानना आसान नहीं है, और जिस किसी ने भी जाना वो अंतिम बार दर्शन किया। आइए, जटायु सबरी माता को ही देख लीजिए, कितनी लंबी प्रतीक्षा थी उनको भगवान को पाने की, मिल भी गया। और जब सर्वत्र जाना तो क्या हुआ, उन्होंने अपने नयन मूंद लिए।
परलोक सिधार गई। सर्वंग ऋषि, सर्वंग ऋषि, इन्होंने भी भगवान को जैसे ही प्राप्त किया, जाना ब्रह्म है, उन्होंने अपना देह त्याग दिया। बाली ने भी जब सर्वत्र जाना कि ये भगवान है, यही पार ब्रह्म है, तो उन्होंने अपनी नैन मूंद लिए। जटायु महाराज, जटायु ने भी जब पार ब्रह्म को जानने का प्रयास किया और सर्वत्र जान गए, तो उनके भी नैन मूंद गए। क्योंकि जीवन जब तक हम ब्रह्म को जानेंगे, हो सकता है हमारी जीवन की अवधि समाप्त हो जाए। इसलिए समय रहते ही सदगुरु का आश्रय लें, जीवन में जो कभी भी अच्छाई को बढ़ाने का प्रयास करें, संस्कार और परिवार को ऐसे ही भाव में मोड़ने का प्रयास करें। ये 4 कांड आपका हो गया। सुंदर कांड में आगे आएंगे। सुंदर कांड में हमें सुंदरता क्या है, कोई मेकअप लगा के, लिपस्टिक लगा के, अच्छे कपड़े पहन के सुंदरता नहीं है। सुंदरता है उत्कृष्ट कोटि का आत्मबल। वो कहाँ मिला हमको? सुंदर कांड में मिला। सुंदर कांड में हमने अपने आत्मबल को कैसे वृद्धि करें, हम अपनी क्षमता का विकास कैसे करें, कैसे जाने, अनहोनी कार्य कैसे हम कर पाएंगे, ये क्षमता का वृद्धि करता है कौन? सुंदर कांड। उसके बाद मोह की नगरी में जाएंगे। हमारे बीच में भी मोह है, मोह दस मौली, तमाम मोह से ग्रसित ये जीवन हमारा फंसा हुआ है। उसी को हम कैसे जलाएं लंका दहन के रूप में, और कैसे भक्ति को प्राप्त करें, यही तो सिखाएगा आपका लंका कांड। फिर अगर आपने 4 कांड 6 कांड के दिशा को पार कर लिए, तभी आपके हृदय रूपी आसन पर प्रभु राम और सीता की विकट छवि परिणित होगा, आश्रित होंगे। और क्या होगा? गोस्वामी जी ने तो लिखी दिया उत्तरकांड में, रहा एक और अंतिम शब्द क्या है? राम। ये है जीवन। 6 कांड की भांति, 6 अध्याय की भांति हमारा भी जीवन है। अंतिम में कौन रहेगा? रहा एक राम। तो आइए और रामचरित के मानस में कुछ जानने का प्रयास करेंगे एक भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम। संगवारी, सिया राम राम ले ले, सिया राम राम ले
राम राम ले ले। तोर संग राम राम के बेरा माटी के चोला जतन कर ले, माटी के चोला जतन कर ले, माटी के चोला जतन कर ले, तर गई जिंदगी भजन कर ले। राम राम के बेरा भेंट हो गए संगवारी, ये राम राम ले ले, ये राम राम ले ले। तोर संग राम राम के बेरा भेंट हो राम कर संगा बिहान बेट हो, राम कर संगा बिहान भेंट हो, राम कर संगा बिहान बेट हो, ऐसन पुण्य बड़े भाग गुना हो। राम राम के बेरा भेंट हो के संगवारी, ये राम राम ले ले, 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 ये राम राम ले ले। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरण। चलिए रामचरितमानस की दो महत्वपूर्ण यात्राओं पर चर्चा करते हैं। एक यात्रा है सीधा भगवान तक के लिए। कौन कौन है रामचरित्र में, कौन है जो सीधा भगवान तक जाने के लिए यात्रा करता है, और एक यात्रा है भक्ति तक जाने का। भक्ति तक जाने के लिए 4 प्रकार की बाधाएं मिली, और भगवान तक जाने के लिए उनको 5 बाधाएं मिली। भक्ति तक जाने के लिए एक अकेला आदमी था, भक्ति तक पहुंच गया, लेकिन भगवान तक जाने के लिए 5 प्रकार के साधन थे। क्या? अयोध्या जी के कांड में आथन भरत जी महाराज जब राज तिलक में बैठे बर, राजगद्दी में बैठे बर इनकार कर दी, तो सलाह देते अपन गुरु मल्ला कि एक बार भगवान ला मनाते इनका, सब और रानी वानी सब तैयार हो जाते, निकलते। कुछ सदस्य रहते हाथी में। हाथी का एक प्रतीक है, सूक्ष्म ज्ञान के प्रतीक है। हाथी में बैठने वाले क्या है? ज्ञान के प्रतीक है, ज्ञानी है। घोड़ा वाले थे, चतुरंगी सेना था, तो घोड़े वाले, घोड़ा क्या प्रतीक है? इंद्रियों को प्रतीक है। इंद्रियों को बस में करने वाले योगी, कुछ लोग योगी भी थे। रथ में बैठे थे, वो क्या थे? कर्मशील, कर्मशील थे उन लोग। और एक था पालकी, क्योंकि रानियां पालकी में बैठी थी। जब अयोध्या के लिए निकले तो पालकी किसका प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि भक्ति
आरूढ़ होती है, वे साधन ही उसको ढोके ले जाते हैं भगवान तक। भक्ति स्वयं कभी चल के नहीं जाती। तो भक्ति के लिए 4 साधन थे, वो स्वयं तुमको ले जाना है, ले जाओ, मैं तो बैठे कौन गरु लागी बोहियल गरु लागी बोलत रहे। ये भक्ति ते अपनावे तब ठीक, नहीं अपनावे तब ठीक। स्वतंत्र है भक्ति, इसीलिए उसको पालकी को किसका प्रतीक माना गया है? भक्ति। अब बाकी बचे पैदल सैनिक, वो क्या थे? सिर्फ 2 अक्षर के सहारे जा रहे थे। क्या? मुख में राम और 2 कदम। पैदल मतलब 2 कदम, रा और मा, रा और मा। ये पैदल वाले तो जब दशरथ जी के मृत्यु के बाद विरह के अग्नि में जल रहा भरत भगवान के लिए निकले थे, तो उन्होंने पदयात्रा ही करने का ठान लिया था। लेकिन उनको हवाला दिया गया कि हे भरत, इतने लोगों का जीवन का सवाल है। ये लोग न भी जब से राजा दशरथ की मृत्यु हुई है, पूरा गांव शोक में डूबा है, कोई खाना नहीं खाया, कोई सोया नहीं है, शरीर इनका छीन हो चुका है। ऐसे में आप पद यात्रा कराओगे तो पता नहीं क्या होगा अयोध्यावासियों का। तो बेटा, किसी के सुख के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। नियम तोड़ने का प्रावधान हुआ। भरत जी ने सरेंडर किया कि सही बात है, गांव वालों की बात है। पालकी में, वो भी रथ में सवार हुआ। लेकिन सोचो, जिन्होंने नियम बनाया मैं पद यात्रा करके जाऊंगा, आखिर श्रृंगपुर के पास केवट महाराज के गुह निषाद के बाद भरत को पैदल ही जाना पड़ा। और देखो, न हाथी वालों को गला लगाया भगवान ने, न घोड़ों वालों को पहले को गला लगाया है। गला किसको लगाया? जो पद यात्रा करते गया, एक संत को। और भरत जी क्या है? संत। बाकी कर्म कांड चूक गए, योगी खैर मिले सब बाद में, लेकिन गला तो पहले ना, उसी को प्राथमिकता हुआ जो 2 पद में चले थे। वैसे ही हम भी 2 पैर वाले, हमारे पास कोई साधन नहीं है भक्ति तक पहुंचने का, भगवान तक पहुंचने। क्या है? ये 2 अक्षर है, 2 पैर है, रा और मा। पद यात्रा ही तक जाएंगे। और भक्ति हमारे हनुमान जी जैसे अकेला भक्ति को प्राप्त कर लिए, तो भक्ति बहुत सरल है। और भक्त मिलेगा, संत मिलेगा, तभी भगवान मिलेगा। अब वो तो भरत जी जैसे हैं, तो सीधा सीधा भगवान के पास पहुंच गए चलते चलते। और हमारे तो मोह माया में फंसा जीवन, जब तक कोई उजियारा नहीं होगा, ज्ञान का प्रकाश देने वाला संत नहीं होगा, ना हम भक्ति को पहचानेंगे, न भक्ति में छुपे शक्ति को पहचानेंगे। तो आइए, ऐसे जो सत्संग मिलता है, हम अपने घर में आज इतने व्यस्त हैं कि ऐसे प्राइवेट बैठ के रामायण नहीं सुन पा रहे। और ये आप सबका सौभाग्य है, आपके ऊपर हरि की कृपा है, हनुमंत लाल की कृपा है, आपके आस्था का, आपके विश्वास का ये फल है कि आज आप इस पंडाल को, धर्म मंच को सजाकर प्रभु राम के गुणानुवाद सुनने के लिए आतुर हुए हैं। और आज से 3 दिन तक आपको अन्य अन्य संतों के माध्यम से अलग अलग कांडों में आपको विचरण कराते हुए सिर्फ जीवन जीने की कला ही तो सिखाएंगे ना। ये रामचरितमानस क्या है? एक राजा की कहानी नहीं है, वैसे 4 लाइन की कहानी है। जन्म लेना, पुत्र वनवास जाना, रावण मारना, पलायन करना, 4 ही तो भाग हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं। ये समझ के कि भगवान एगा वो तो कर दिस, हम कहाँ करबो, ये हमार भूल है। काबर वो भगवान के दर्जा तबे पैसे जब वो कर्म मन लग करिस, क्रिया मन ल मानव रूप में तब करिस, तबे भगवान निसाधारण वाला के। लेकिन ओकर दृढ़ इच्छा शक्ति ला मानव रूप में हमन जेल कला सिखाए। और हर एक अध्याय, हर एक चौपाई, हर एक दोहा, हर संतों की वाणी, जितने भी पात्र आपको मिलेंगे रामायण में, वो कहीं न कहीं, चाहे वो कुपात्र हो या सुपात्र, जीवन जीने की कला ही सिखाएंगे। जिन्होंने बुराई किया, बुराई का सजा कैसे मिला ये जाओगे। जिन्होंने अच्छाई किया, अच्छाई में क्या प्राप्त हो। बस 2 ही भाग तो होते हैं जीवन के, सुख और दुख, सच और झूठ, है ना। कभी कभी सच के आगे उसमें हम झूठ में जीवन जीते हैं और सच को भूल जाते हैं, दुख पाते हैं। और जब सुख मिलता है तो फिर खुशियां आती है। यही कहानी आपको बताएगी रामचरितमानस। तो आप सभी से सादर निवेदन, मंचस्थ मंडली आ गई होगी तो हम आखिरी ये भजन के बाद यह मन स्वतः आगंतुक मंडली को समर्पित करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र शंकर शरण।
पापी चोला जीवन के हो जाई उजियार। कायम मर ले हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाई उजियार। कायम मर ले हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाई उजियार। काया मरले हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाए उजियार। एक दिन आही तोर काम आएगा, एक दिन आही तोर काम रे पापी चोला जीवन के हो जाई उजियार। काया मरले हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाए उजियार। कौन जुग जोनी माँ मानुष तल पाया जी, मानुष तल पाया। कौन जुग जोनी माँ मानुष तल पाया जी, मानुष तल पाया। सत्संगत ला छोड़ के संगी बिरथा मन गवाया जी, बिरथा मन गवाया। सत्संगत छोड़ के संगी बिरथा मन लगवाया जी, बिरथा मन लगवाया। एक दिन होवे बदनाम आएगा, एक दिन हो पापी चोला जीवन के हो जाए उजियार। काया मत मर ले हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाही उजियार। काया मरले हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाए उजियार। पानी की फुटका ये जिनगानी नहीं है कर भरोसा जी, नहीं है कर भरोसा। पानी की फुटका ये जिंदगानी नहीं है कर भरोसा जी, नहीं है कर भरोसा। छल कपट ला छोड़ के मानो पीरित ला परोसा जी, पीरित ला परोसा। छल कपट ला छोड़ के मानो पीरित ला परोसा जी, पीरित ला परोसा। नहीं तो आवे कुछू तोर काम आएगा, नहीं तो आवे कुछू तोर काम रे पापी चोला जीवन के हो जाही उजियार। काया मरले हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाए उजियार। काया मत मर ले हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाही उजियार। काया मरले हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाए उजियार। भव सागर से कैसे पार लगाना है, कैसे पार लगाना है। ये कलयुग में भव सागर ले कैसे पार लगाना है, कैसे पार लगाना है। राम नाम के नैया संगे भवया पार
पापी चोला जीवन के हो जाही उजियार। कायम स्मरणे हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाए उजियार। एक दिन आही तोर काम आएगा, एक दिन आही तोर काम रे पापी चोला जीवन के हो जाही उजियार। कायम स्मरणे हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाए उजियार। कायम स्मरणे हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाए उजियार। कायम स्मरणे हरि नाम रे पापी चोला जीवन के हो जाए उजियार। लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम।